विधान परिषद की 2 सीटों के लिए आज चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों ही मजबूत प्रत्याशियों को उतारा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। अखिलेश यादव भी लगातार जीत का दावा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी। क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के प्रदेश 2 उपाध्यक्ष उतारने का काम किया है। पुराने कार्यकर्ता हैं और जैसा कि सबको पता है कि बहुमत और गिनती की दृष्टि से कोई मुकाबला है ही नहीं। एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समीकरण गणित सब है। अनायास 20 साल बाद समाजवादी पार्टी ने परंपरा तोड़ने का काम किया है। वैसे तो मुझे लगता है कि निर्विरोध हो ही जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव कराने के लिए चुनाव कराया जा रहा है सिर्फ नाम के लिए। चलिए, अच्छा है, एक औपचारिकता हो रही है, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ हमारे दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, अखिलेश यादव भी आज पहुंचे हैं सर, शिवपाल यादव भी पहुंचे, कह रहे हैं कि हमारे ही प्रत्याशियों को जिताइए, पिछड़ों को जिताने का काम करिए। बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी भी है, पिछड़ा विरोधी भी, उन सभी का उन्होंने सिर्फ उपयोग किया है। आज उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जिता हुई स्थिति में नहीं है, तो सस्ती लोकप्रियता के लिए सस्ता नारा देने का काम कर रहे हैं। इसके सापेक्ष वो जरा कार्यकाल अपना उठा के देख लें कि जब जब सत्ता में रहे, जब इन लोगों को पिछड़ा, दबा, कुचला, शोषित को कुछ देने की स्थिति में थे, तब कितना कब दिया ये जरा बता दें। आज कुछ देने को नहीं है तो सस्ती लोकप्रियता के लिए झूठा नारा देने का काम करने का काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कोई भी न स्वीकार करने वाला है। मूल चाल, चरित्र और कार्य से लोग प्रभावित होते हैं, ना कि सिर्फ नारे देने से। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों का कह सकते हैं एक सफल काल, यानी 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी कह रही है पूरा होने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान है, मिस्ड कॉल अभियान, टिफिन बैठक है, तमाम बैठकें हैं। तो कैसे इसको सर अंतिम रूप देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से माननीय विधायक पूरे प्रदेश में जो भी भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं, कम से कम 300 लोगों के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भोज भी करेंगे। सारे लोग अपना अपना टिफिन लेके आएंगे, बचे आएंगे, कार्यक्रम होगा। एक समरसता और विचारों का आदान प्रदान और आत्मीय भाव पैदा करने का प्रयास होगा। उसका 10 तारीख से अगले 20 के बीच में हर जिले में, मतलब हर लोकसभा में एक बड़ी रैली का कार्यक्रम 5000 से 10,000 की कम से कम भीड़ के साथ होना है, जिसमें केंद्र से और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेतागण उसमें सहभागिता करेंगे। इसी प्रकार से जो 9 साल की उपलब्धियां हैं और प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं 6 साल की, दोनों को मिला करके लाभार्थियों के बीच में जिनको लाभ मिला है विभिन्न योजनाओं में, चाहे भारत सरकार की योजना का लाभ मिला, प्रदेश सरकार की योजना का, लाभार्थियों के बीच में पहुँचने का काम होगा। भारत की साख विश्व में कहाँ पहुँची है? 9 साल बेमिसाल जिस तरीके से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान बनाने का काम किया, चाहे विकास का हो, लोक कल्याण का हो, देश का मान सम्मान बढ़ाने का हो, रक्षा क्षेत्र का हो, अनुसंधान का हो, हर क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने का देश को काम किया है। उन सब बातों को लेकर के हम लोग आम जनता के बीच में जाएंगे, आम जनता तक बातें पहुँचाएंगे कि भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार की इन योजनाओं का लाभ पहुँचा और उससे देश और प्रदेश की क्या तरक्की हुई है, क्या ग्रोथ हुई है, आम आदमी के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी क्या क्या हम लोगों ने दिया है, इन सब बातों को पहुंचाने का काम निरंतरता के साथ इस अवसर पर अगले महीने 30 मई से शुरू होगा और ये पूरे जून के महीने चलेगा कार्यक्रम। सर, आप लोग 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं जो यूपी की हैं लोकसभा के लिए, लेकिन विपक्ष सर बहुत लग रहा है कि आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो चाहे नई संसद के भवन को लेकर हो या फिर सबसे ज़्यादा जो उसका फोकस है घेरने का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही है। तो लग रहा है आप कोई चुनौती है या मतलब सिंगल है इस बार सर? आपने भी देखा कि अभी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते थे कि 17 के 17 नगर निगम हम जीतेंगे, तब भी लोग बहुत हल्के में लेते थे। आप लोग भी बड़ा हल्के में ले रहे थे कि चलिए 17 कह रहे हैं लेकिन 17 भर का हो नहीं सकता। लेकिन हम लोगों ने इतिहास रचने का काम किया और 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश के नगर निगमों को देने का काम जनता ने किया। हमारा लक्ष्य 80 का भी लोग अभी नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो भी साकार करके दिखाएंगे। हम 80 जीतेंगे, कोई चुनौती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये केवल मोदी जी को हिट करके, मोदी का विरोध इसलिए करेंगे मोदी जी का कि मोदी सर्वमान्य नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और पूरे देश के हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों में उनकी विशेष लोकप्रियता है। तो आदरणीय उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता को भी लाभ मिलेगा और दोनों का लाभ मिलकर हम डबल इंजन के रूप में तेजी से यहाँ दौड़ेंगे और लोकसभा में अपेक्षित परिणाम देते हुए 80 की 80 सीटें जीतने का काम निश्चित रूप से कर लेंगे। आज जिस तरीके से पूरे देश में सिर्फ मोदी विरोधी फोबिया के तहत विपक्षी दल लगातार, चाहे वो संसद की गरिमा गिराने का काम कर रहा है, नया संसद भवन है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बड़ी उपलब्धि है कि हमारे इतिहास में हमारी स्वतंत्रता मिलने के दौरान अब पहला निर्माण हुआ संसद का। अंग्रेजों के ज़माने की संसद थी। ऐतिहासिक रूप से आधुनिकतम सुविधाओं के साथ हमारे लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ खड़ा हुआ है। नया संसद भवन बना है, उस पर सब लोगों को उसका एप्रिसिएशन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। उसकी वजह केवल मोदी विरोध ये उचित नहीं है। हमें लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का और परंपराओं का सब लोगों का अनुसरण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी निर्णय तो जनता पे छोड़ दें, जनता विश्वास होने करना चाहिए। जनता जो निर्णय देगी लोकतंत्र में सर्वोपरि होगा और लोकतंत्र हिंदुस्तान का बहुत मजबूत है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पुनः 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बनेगी और विपक्ष को कुछ मिलने वाला नहीं है। और खासकर उत्तर प्रदेश एक गढ़ मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पुनः स्थापित करने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया सर। उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यह है कि 2024 में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अम्बरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।